हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज जयेश ठाकुर, टीओ इन सन प्राइवेट ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जैसे हमने कल पढ़ा था कि विद्युत केबल्स और सोल्डिंग, जो हमारा अभी चल रहा है टॉपिक है ना। तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि वैद्युतिक तार कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के जोड़ हम लोग अभी पढ़ रहे थे, तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो देखते हैं आज हमारा जो दो प्रकार का जोड़ वो हो चुका था, जैसे कि पहला ऐंठा हुआ जोड़ है, मैरिड जोड़ है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं टी जोड़, है ना। देखो, टी जोड़ क्या होता है कि इस प्रकार में क्या होता है, अचालक मुख्य केवल अचालक होता है, केबल के चालकों दोनों साथ लपेट जाता है और जैसे चित्र में दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ये करते हैं कि एक चालक होता है, एक चालक के बीच के सिरों को हम लोग छील देते हैं। इलेक्ट्रीशियन चालक होता है, उसके बीच के ना एक सिरों को एक अचालक को हटा दिया जाता है ना इलेक्ट्रीशियन नाइफ से, और दूसरा एक चालक होता है जिसके एक अचालक को हटाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको इस प्रकार से ज्वाइंट कर देते हैं। देख रहे हो जैसे यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, है ना। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ज्वाइंट कर देते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से ज्वाइंट कर देते हैं ताकि ये क्या हो जाए, एकदम कंठस्थ हो जाए। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग वहीं पर करते हैं, टी ज्वाइंट को बोलते हैं इसको। टी जॉइंट का प्रयोग हमेशा शाखा लाइन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जहाँ पर टी जॉइंट, जहाँ पर ट्री वायरिंग की जाती है, जहाँ पर फेस न्यूट्रल को बांटा जाता है। जैसे मेरे को फेस को बांटना है एक स्थान से दूसरे, जैसे मेरे को एक रूम में फेस को लाना है, तो मैं मेन फेस से क्या करूँगा, वहाँ पर एक कट करूँगा, कट करने के बाद एक वायर लाऊंगा और उसमें जोड़ दूंगा और टेप लगा दूंगा। तो वहाँ का जो जोड़ होता है वो टी जोड़ होता है। सेम टू सेम न्यूट्रल के लिए भी यहाँ पर इस प्रकार से करना पड़ता है। तो फेस और न्यूट्रल के लिए हम लोग टी जोड़ का प्रयोग करते हैं, जबकि हम लोग घरों में जब करते हैं तो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा बिटानिया जोड़। बिटानिया जोड़ में क्या होता है, देख लो, बिटानिया जोड़ होता है, इसमें हम क्या करते हैं, दो तारों को आपस में सटा कर रखते हैं और दोनों को क्या करते हैं, वो एक दूसरे के 90 अंश में होते हैं। पहला क्या होता है कि दो तारों को हम पहले सटा के तो रखते ही हैं, और दूसरा क्या होता है, तो एक दूसरे के समकोण में मोड़ जाता है और तार को क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस प्रकार से लपेट देते हैं। तो यहाँ हमेशा याद रखना, इसका तनाव दाब बहुत सह सकता है, ये तनाव दाब इसका बहुत ही ज्यादा होता है, तो ये तनाव दाब को ये सह लेता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है, तो मजबूत हो, यहाँ देखो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो इस तरीके का मजबूती प्रदान वायर को देने के लिए, या फिर एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जब हम लोग सप्लाई करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम के तार को तो मोड़ नहीं सकते, है ना, एल्युमिनियम तार को ज़्यादा ऐंठ नहीं सकते। तो हम यहाँ पर जो जोड़ लगाते हैं वो ब्रिटानिया टी जोड़ यहाँ पर, ब्रिटानिया जोड़ यहाँ पर लगाते हैं। इस चीज़ों को हमने यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। तो दो तारों को सटा के जब मोड़ा जाता है इंक्लाइन 90 डिग्री के रूप में, यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर मोड़ते हैं, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पर दो तार होते हैं, एक तार इस टाइप से आया हुआ है जो इस प्रकार है, और एक तार इधर से आया है जो कि इस प्रकार है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से इसको ऐसा मोड़ते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसको जोड़ते हैं। अब आता है ब्रिटानिया टी जोड़। ब्रिटानिया टी जोड़ क्या हो जाता है कि जैसे कि मतलब देखो, ओवरहेड लाइनों में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे दर्शाया गया ओवरहेड लाइनों में ये होता है कि जैसे एक सीधी एक सप्लाई जा रही है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर एक सीधी सप्लाई यहाँ से जा रही है, जाने के बाद मेरे को क्या करना है, इस मोहल्ले को मेरे को सप्लाई को देना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वायर ला के इसको बांध दूंगा और इस प्रकार का कर दूंगा। तो मेरे को इस मोहल्ले को सप्लाई देना है। तो सेम यही करते हैं, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि एल्युमिनियम में हम, है ना, एल्युमिनियम में हम क्या नहीं कर सकते, चीज़ों को मोड़ नहीं सकते। तो वहाँ पर हम एल्युमिनियम को नहीं मोड़ते, तो वहाँ पर हम ब्रिटानिया टी जोड़ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये चीज़ों को याद रखना। अब आता है वेस्टर्न जोड़, ठीक है। वेस्टर्न जोड़ को क्या कहते हैं, है ना। वेस्टर्न जोड़ ये होता है कि दोनों के दबाव को सहने वाला। अगर दोनों के दाब ऐसा जोड़ होता है तो दोनों एक दूसरे के दाब को सह लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें तारों का एक दूसरे के ऊपर मजबूती से बढ़ जाते हैं, वही है। इसका प्रयोग हम लोग हाई टेंशन वायर के लिए, ओवरहेड लाइन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो वेस्टर्न यूनियन जोड़ जैसे आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि एक वायर को यहाँ पर लपेट दिया, इसको लाते हुए यहाँ पर लपेट दिया, तो सेम टू सेम यहाँ पर वेस्टर्न यूनियन जोड़ का यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको। अब आता है स्कारफर्ड जोड़। स्कारफर्ड जोड़ का सबसे अच्छा चीज़ ये होता है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको ना सिंगल तनन दबाव वाले सिंगल चालकों में होता है ना। इसका हम लोग अंदर जब कोई भी भवन वायरिंग करते हैं, भवन वायरिंग करने के लिए हम लोग इसका अर्थिंग के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, अर्थिंग के लिए यहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि स्कारफर्ड जोड़ का प्रयोग हम अर्थिंग के लिए करते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं होता, हम लोग एक मेजर करते हैं, मेजर करने के बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को नापते हैं और इस प्रकार से इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर स्कारफर्ड जो जोड़ होता है वो इसी प्रकार का जोड़ यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो याद रखना स्कारफर्ड जोड़ किस प्रकार के जोड़ में होता है। तो स्कारफर्ड जोड़ वही है जो अर्थिंग करते हैं हम लोग, तो वहाँ पर स्कारफर्ड जोड़ वहाँ पर होता है, ठीक है।
है ना। क्लियर है, सबको समझ आ जाएगा, है ना। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है टैप जोड़। 2 मिलीमीटर की मोटाई वाले किसी तीसरे तार को निम्न जोड़ पर सहायता से जोड़ जाए तो टैप जोड़ कहती है। तो टैप जोड़ वही है, टैप जोड़ वाला कुछ नहीं है, जो मिनिमम जो यहाँ पर जो जोड़ा जाता है उसी को टैप जोड़ कहते हैं। वो ज़्यादा कुछ कठिन नहीं होता है, ठीक है। रियल टैप जोड़ होता है, गांठ टैप जोड़ होता है, तो इस प्रकार का। अब आता है हमारा जो इस चीज़ों को ज़्यादा देखने की चीज़ें नहीं है, बस एक चीज़ों को याद रखना है कि किस प्रकार के जोड़ दिया जाता है ना, है ना। अब आते हैं हम क्रॉस डबल डुप्लेक्स जोड़। क्रॉस डबल डुप्लेक्स जोड़ का मतलब ये होता है कि जब दो सामान्य टैप जोड़ आपस में संयोजन करता है तो उसे कहते हैं डबल क्रॉस टैप जोड़ कहते हैं। जैसे अन्य चालकों के रूप में जोड़ा जाता है, ठीक है। अन्य चालकों के रूप में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, चीज़ों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि ना डबल क्रॉस टैप जोड़ जो होता है यहाँ पर हम लोग उसको क्या करते हैं, चीज़ों को जोड़ने का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे को एक ही स्थान से एक ही सप्लाई को मेरे को 4 जगह बांटना है, तो मैं क्या करूँगा, डबल क्रॉस टैप जोड़ का यहाँ पर प्रयोग करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पर डबल क्रॉस टैप जोड़ का मैं यहाँ पर प्रयोग करूँगा। तो ये चीज़ों को आपको यहाँ पर याद रखना है कि डबल क्रॉस टैप जोड़ यहाँ पर किस प्रकार के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डुप्लेक्स वही है, डुप्लेक्स के लिए क्या किया तो कुछ नहीं है, यह जोड़ भी वही वहाँ पर प्रयोग किया जहाँ 2 चालकों के साथ एक अंततः निष्कासन होता है, वही अंततः निष्कासन होता है जिस चित्र में यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस सब चीज़ों यहाँ पर ज़्यादा कठिन नहीं है। अब हम देखते हैं चालकों को जोड़ते समय क्या क्या सावधानियाँ होती है ना। चालकों के जोड़ते समय सावधानियाँ विशेषकर यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर चालकों को हम सही तरीके से जोड़ तो लेंगे, लेकिन अगर उसको, है ना, जोड़ लेंगे लेकिन उसके अचालकों को अगर सही तरीके से ना हटाएं तो वोल्टेज ड्रॉप होने का प्लस कई बार खतरा रहता है इस चीज़ों को। तो हमें चालकों को जोड़ते समय विशेषकर हमें ध्यान रखना है। देखो, चालकों को जोड़ते समय क्या ध्यान रखना है कि जब हम अचालक को हटाएं तो कहीं ना कहीं चालक में खरोच ना आए, या फिर कहीं छिल ना जाए, या कहीं ना वो टूट ना जाए, क्योंकि उससे उनकी संख्या कम हो जाने पर जो लोड के हिसाब से जो उनके वायर का बनाया जाता है ना, वो फुलफिल नहीं हो पाता और अंततः वो गर्म होता है। गर्म होने की वजह से क्या होता है, कई बार आग लगने का संभावना भी बन जाती है, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है तारों को जोड़ते समय, यहाँ पर इस दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है तारों को जोड़ते समय टर्न नज़दीक या मजबूत होना चाहिए। तो जब भी हम तारों को 2 पॉइंट को जो आपस में जोड़ते हैं तो वो टर्न और का बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, नज़दीक और मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो टर्न ऐसा नहीं है कि बहुत दूर होना चाहिए, टर्न जो होता है बहुत ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए, बहुत पास होना चाहिए, ताकि हम उसको अच्छे से जोड़ सकें, ठीक है। हाँ, तार यदि एल्युमिनियम चालक का हो तो जोड़ लगाते समय उसे अधिक नहीं मोड़ना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर हम एल्युमिनियम का प्रयोग कर रहे हैं एल्युमिनियम का, तो उसे क्या होना चाहिए, अधिक से ज़्यादा मोड़ना नहीं चाहिए। एल्युमिनियम चालक को जोड़ अधिक नहीं मोड़ना चाहिए, ये चीज़ों को आपको याद रखना है। तार यदि एल्युमिनियम चालक का हो तो जोड़ लगाते समय अधिक नहीं मोड़ना चाहिए। क्लियर है सबको, ठीक है ना। अब आता है हमारा जो है नेक्स्ट है हमारा जो केबल की संरचना देखते हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं केबल क्या होता है कि कई ऐठे हुए तार के आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, केबल कहते हैं, ठीक है। केबल में क्या होता है, या तो सिंगल कोर होगा या डबल कोर होगा, है ना। ये हो सकता है इसके ऊपर पृथक पृथक करके इंसुलेशन भी लगे होते हैं, है ना। तो उसे हम कहते हैं तार या केबल कहते हैं, ठीक है। ऐसे पहला जो हमारा पॉइंट है कोर क्या होता है, कोर एक सॉरी एक मेटल पार्ट होता है। कोर एक मेटल वाला पार्ट होता है जिसमें से विद्युत धारा होकर बहती है, कोर कहलाता है। कोर क्या है, चाहे वो एल्युमिनियम का हो सकता है, चाहे वो तांबा का हो सकता है, ठीक है, या फिर वो तांबे का हो सकता है या ऐड का बनाते हैं। ये चीज़ों को याद रखना कि कोर इस प्रकार का हो सकता है। उसकी मोटाई और संख्या विद्युत धारा के अनुरूप रखी जाती है ना। तो कोर में एक तरफ से यही बोलूँगी, कोर एक वो चालक है जो जिसकी मोटाई और जिसकी चौड़ाई वो क्या होता है, धारा वहन पर निर्भर करता है। वो चाहे 1 कोर हो सकता है, 2 कोर हो सकता है, 3 कोर हो सकता है, या 3.5 कोर वाले भी बनाए जाते हैं, ठीक है। 1-3 याद रखना, ठीक, 3.5 कोर वाले भी बनाए जाते हैं। तो अब ये चीज़ों को याद रखना है कि 3.5 कोर वाला भी जैसे कहाँ पर लघु उद्योग में हमें 3.5 कोर वाले वायर्स के यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ न्यूट्रल का आवश्यकता होती है, तो हम वहाँ पर 3.5 कोर वाले यूज़ों का यूज़ करते हैं। इसको याद रखना। दूसरा ये हो जाता है अचालक आवरण। अचालक आवरण इससे लगा जाता है क्योंकि जो करंट का फ्लो है, वोल्टेज ड्रॉप, करंट का उस हीट का एब्जॉर्ब करना, ये जो चीज़ें होती हैं, है ना, हीट का एब्जॉर्ब करना, ये सब चीज़ें अचालक आवरण में होता है।
है ना। इसके ऊपर हम एक वार्निश युक्त कागज लगा देते हैं, ठीक है। इसके एक परते लगा देते हैं, एक पेट्रोलियम जेली भी लगाई जाती है ताकि इसकी अचालकता बढ़ जाए, ताकि जो करंट है वो करंट का ड्रॉप ना हो, वोल्टेज ड्रॉप ना हो, ताकि करंट का लीकेज ना हो और ताकि हमें अच्छे से करंट वहाँ पर मिलता रहे, ठीक है ना। ये चीज याद रखना। अब आता है धात्विक कवच। धात्विक कवच क्या होता है कि जो भी उसके ऊपर अगर हम कागज की परत लगाते हैं, उस धात्विक कवच में तो एक यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, धात्विक कवच यहाँ पर लगाते हैं। जैसे यहाँ पर एक धात्विक कवच लगाई जाती है, लेड अलॉय की एक परत चढ़ जाती है, ठीक है। ये क्या होता है, नमी को कोर तक पहुंचने नहीं देता। ये परत लेड के स्थान पर एल्युमिनियम की भी हो सकती है। तो याद रखना कि जो हम यहाँ पर धात्विक कवच यूज करते हैं, है ना, वो लेड अलॉय भी होता है या फिर एल्युमिनियम का भी यूज करते हैं। ये क्या करता है कि नमी को जो होता है, नमी को ये, है ना, ये जो नमी है उसको नमी को पहुंचने नहीं देता है आपका, है ना, तार तक पहुंचे, क्योंकि नमी जाएगा तो उसमें चालक का नमी अगर पहुंचता है उसके अंदर तो उसकी जंग लगने की संभावना उसमें बढ़ जाती है। तो ये चीज़ों को विशेषकर यहाँ पर ध्यान रखना है। बैंडिंग क्या हो जाता है, ये बैंडिंग जो होते हैं ना, ये जूट के बने होते हैं, कपड़े या टूटे जूट के बनाई जाती है, ठीक है। तो धातु की आंतरिक चोटों या खरोचों आदि से बजाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। अब आता है आर्मरिंग। ये तो गैल्वेनाइज स्टील का बना होता है जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, चाहे कई बार उसकी आंतरिक चोटों से, उसकी आंतरिक दबाव से उसको बचाता है। जैसे कई बार पानी गिरती है उसके ऊपर अगर ट्रक जाता है, ठीक है, सब आर्मिंग की बात करते हैं। तो जैसे उसके बाद बैंडिंग बोल सकते हैं, बैंडिंग की भी सुरक्षा ऊपर होता है, ये बैंडिंग के ऊपर होता है। तो बैंडिंग के ऊपर होता है तो खास बात यह है कि बैंडिंग के ऊपर के भी परत को ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अब आता है सर्विंग को ये बोलते हैं कि जब आर्मिंग की सुरक्षा के लिए फाइबर युक्त पदार्थ के अथवा फाइबर कंपाउंड से जुटे एक अंतिम परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सर्विंग कहते हैं, ठीक है। तो धात्विक पर जो क्या फाइबर युक्त होता है, फाइबर युक्त क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जो रेजिस्टेंस उसका बहुत ज़्यादा होता है। ये नमी और क्या टेम्परेचर से वो रहता है, ज़्यादा से उससे वो नहीं हो पाता, है ना। तो ये चीज़ों को याद रखना है कि टेम्परेचर से प्रवाहित नहीं होता है ना। तो ये स्थायी होता है ना, रासायनिक क्रिया में भी स्थायी होता है, रासायनिक क्रिया भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार का जो प्रयोग हम करते हैं यहाँ पर सर्विंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको केबल का जो चयन करना है वो इन सब चीज़ों को देख के, ये 5-6 चीज़ों को देख के आपको देखना है, ताकि हमें भविष्य में कभी भी करंट लीकेज का प्रॉब्लम, करंट वोल्टेज ड्रॉप का प्रॉब्लम हमें देखने को यहाँ पर ना मिले। अब हम पढ़ते हैं केबल का चयन। केबल का चयन हम इस प्रकार से करते हैं कि उसमें धातु की किस्म देखते हैं। हमें उस धातु का प्रयोग करना चाहिए जिसका प्रतिरोध कम हो, क्योंकि अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो हीट द्वारा क्या होगा, हीट बार बार निकलेगा, है ना। तो हमें क्या करना, क्योंकि विशिष्ट धातु का मतलब अलग अलग धातु का प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग होता है। तो विशेषकर हमें ये ध्यान पर रखना है ना। ये क्या होता है, अचालक में क्या होता है, हमें कुछ ऐसे अचालक का पदार्थ का यूज़ करना चाहिए ताकि जो अचालक होते हैं वो क्या करते हैं, है ना, ऐसे अचालक पदार्थों का यूज़ करना चाहिए जो अचालक पदार्थ हीट को एब्जॉर्ब करके उसको वायु में फैला दे। ऐसा नहीं कि उसको सोखने बाद और वो खुद गर्म होकर आग लगने का कारण बने। तो हमें उसकी हमेशा विद्युत धारा की वहन पर क्षमता प्रभावित करता है, क्योंकि अगर अचालक अच्छा होगा तो विद्युत धारा अच्छे से प्रवाह होगा, और अगर अचालक अच्छा नहीं होगा तो विद्युत धारा उसमें से अच्छे से प्रवाह नहीं होगा, है ना। ये चीज़ों का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसीलिए हमें अचालक का विशेष ध्यान पर रखना है। केबल स्थापना विधि, हमें क्या करना रहता है, केबल का जो होता है स्थापित कंड्यूट आदि स्थापित के अधिक विद्युत धारा कर सकते हैं। इसे क्योंकि खुले वातावरण में उष्मा वायुमंडल में फैल जाती है। हमेशा क्या करना चाहिए, इससे केबल का जो स्थापना करना चाहिए हमेशा अंडरग्राउंड वायरिंग या किसी एक कंड्यूट पाइप में करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि खुले वातावरण में क्या होता है, उष्मा होती है प्लस वायु होता है, जो क्या होते हैं, जो थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप के लिए कारण का जिम्मेदार होती हैं। तो विशेषकर हमें ये ध्यान रखना है कि केबल का स्थापना हमेशा हो सके तो कंड्यूट पाइप लगाकर करना चाहिए। परिपथ में फेजों की संख्या ये होता है कि जब भी हम लोग कोर का प्रयोग करते हैं तो शायद 3 कोर 4 कोर का यूज़ करते हैं तो प्रयोग किया जाता है केवल अधिक उष्मा पैदा, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, इस प्रकार अधिक संख्या में केवल अधिक उष्मा पैदा करते हैं, अतः केबल्स की विद्युत धारा वहन क्षमता घट जाती है। तो हमें कम से कम हो सके तो कम से कम कोर के प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अधिक कोर का प्रयोग करने से क्या होता है, विद्युत धारा की जो वहन क्षमता होती है वो घट जाती है, ठीक है। ये चीज़ों को आपको यहाँ पर याद रखना।
अब हमारा जो ये पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट ये होता है सुरक्षा सामग्री किस्म। सुरक्षा विशेष का इलेक्ट्रिकल में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विद्युत एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है। तो हमें हमेशा एक फ्यूज़ का प्रयोग कहीं भी धारा देते समय एक फ्यूज़ का प्रयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि फ्यूज़ ही कई बार लोड या वोल्टेज ज़्यादा हो जाने पर या है ना, तो कहीं पर खतरा लगा रहता है तो फ्यूज़ जल जाता है। तो उससे सुरक्षा की दृष्टि से हमें फ्यूज़ का लगाना चाहिए। ठीक है। एक चीज़ हम ये पढ़ते हैं कि कोर्स एक से विद्युत धारा सुरक्षा उसे करते हैं कि अगर 1.5 घंटे से उस धारा का मान ज़्यादा होगा, 1.5 घंटे से उस धारा का मान ज़्यादा होगा तो वो 4 घंटे तक का झेल सकता है। लेकिन अगर 1.5 घंटे से उसका मान कम होगा तो वो लगातार वो चल सकता है। इस विशेषकर हमें इस चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कोरों की संख्या वही है, कोरों की संख्या में कोरों की संख्या बढ़ाने पर उसके चारों ओर का तापमान बढ़ जाता है, इसलिए कोरों की संख्या विद्युत क्षमता घट जाती है। इसलिए जितना कम हो सके कोरों की संख्या क्या करना चाहिए, हमें कम करना चाहिए। ओके, ठीक है। परिवेश में तापमान, परिवेश का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इकाई होता है। अधिक होने पर उसका रेट का पावर फैक्टर का मान घट जाता है। तो ये चीज़ों को हम लोग को यहाँ पर याद रखना है। ओके स्टूडेंट, यहीं तक आप लोगों को पढ़ लेंगे। आखिर फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। थैंक यू।